नमस्ते बालाघाट निमा ग्रुप लेकर आया है। बालाघाट शहर के अंदर शांत और शुद्ध वातावरण में आवासीय प्लॉट, वो भी सभी आधारभूत सुविधाओं के साथ। मनोध्या रेसिडेंसी, भटेरा रोड से 200 मीटर अंदर, गोविंद पैलेस के पास एक नई कॉलोनी, जहां है वो सारी चीजें जिससे आपका मन यहां रहने के लिए जरूर करेगा। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। नगरपालिका बालाघाट के अध्यक्ष पर लगाए गए अनियमितताओं के आरोपों को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किया है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लगाए गए सभी आरोपी की 90 दिनों के भीतर जांच की जाए। इस आदेश के बाद नगरपालिका और जिले के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। नगरपालिका में अनियमितताओं को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। इसके पहले भी अलग अलग जनप्रतिनिधि और पार्षदों के द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष पर कई बार गंभीर आरोप लगाए। इनमें से कुछ मामलों में जांच भी हुई, जबकि कई प्रकरण अभी संबंधित विभाग और न्यायालय में विचाराधीन बताए जा रहे हैं। इसी क्रम में हाल ही में एक बार फिर नगरपालिका से जुड़ा मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। पार्षद सरिता सोनेकर के पति केवल सोनेकर व उनके साथियों के द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत ठाकुर पर विभिन्न अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि डीजल उपयोग के मामले में अध्यक्ष के द्वारा अपने वाहन में आवश्यकता से अधिक डीजल का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा रैन बसेरा के लिए खरीदे गए फर्नीचर को निजी आवास में उपयोग में लाने तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिए गए गीत को बदलने में जरूरत से ज़्यादा धनराशि खर्च किए जाने के जैसे गंभीर आरोप भी शामिल है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि इन सभी आरोपियों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार 90 दिनों की समय सीमा के भीतर पूरे प्रकरण की जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद नगरपालिका सहित पूरे शहर में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। जनप्रतिनिधियों से लेकर आम नागरिकों तक की नजरें अब इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और राज्य सरकार इस मामले में नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। ये भी बता दें कि न्यायालय में जाने वाले याचिकाकर्ता स्वयं सत्ताधारी पार्टी भाजपा के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता है, तो वहीं इसमें भाजपा के समर्थित पार्षद भी शामिल है। याचिकाकर्ताओं में सबसे पहले वार्ड क्रमांक 12 की पार्षद सरिता सोनेकर के पति केवल सोनेकर, वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद और वरिष्ठ भाजपाई सुधीर चिले, वार्ड क्रमांक 17 की पार्षद श्वेता जैन के पति सौरभ जैन और वरिष्ठ भाजपा नेता व वार्ड क्रमांक 32 के पार्षद राज हरिनखेड़े शामिल हैं। इन सभी ने अपने ही पार्टी और पक्ष के ही अध्यक्ष भारती सुरजीत ठाकुर पर अनियमितताओं और कई गंभीर मामलों में आरोप लगाते हुए न्यायालय में याचिका दायर की है। इस पूरे मामले पर नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत ठाकुर ने स्पष्ट किया कि फिलहाल न्यायालय में उनके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और न्यायालय ने केवल मामले की जांच के निर्देश दिए हैं तथा इसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। अध्यक्ष ठाकुर ने डीजल मामले को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका इनोवा वाहन निजी है और इसके खर्च का जिम्मा उनका परिवार ही उठाता है। उन्होंने फर्नीचर मामले पर भी विस्तार से बात की और उन्होंने बताया कि वार्ड क्रमांक 25 में जन सुविधा कार्यालय के लिए रखे गए फर्नीचर की पूरी लिखापढ़ी मौजूद है। उनका कहना था कि कार्यालय के समाप्त होने के बाद यह फर्नीचर नगर पालिका को वापस कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नगर के कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा अपनी स्वयं की स्वार्थ सिद्धि के लिए अनर्गल अनियमितताओं के आरोप लगाए जा रहे हैं जो निराधार है। वे जल्दी ही अपने कार्यकाल का सोशल ऑडिट करवाकर एक हिसाब आम जनता के सामने रखेगी।